यो मैम। शेयर हो गई है स्क्रीन। ओके, ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक चला है, जिससे 100% 4 मार्क का क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि 4 मार्क का क्वेश्चन आए तो आए, 8 मार्क भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी इस अकेले टॉपिक से आ सकते हैं। कोशिश करेंगे कुछ पीवाईक्यूज आज निकाल ले अगर हमें टाइम मिला तो, अदरवाइज जब आपका ये चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके बाद इसके बैठ के पीवाईक्यूज लगाएंगे। राइट, क्लियर? यस मैम। ओके, आपका इस बार संडे का टेस्ट में कौन सा सिलेबस क्या चैप्टर आ रहा है? बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर आ रहे हैं। मैम फर्स्ट वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। भाई तुम कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो? एक ही आ रहा हो तुम, कितने चैप्टर आ रहे हैं? माइक्रोब्स इन ह्यूमन मैम वेलफेयर। 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, बायोटेक आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं आ रहा? नो मैम, वो लास्ट टेस्ट में था। नो मैम। ठीक है, ठीक है। सो कल क्या बार है? टुमारो इज थर्सडे, थर्सडे तो नॉर्मल चलेगा, तो फ्राइडे को जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास है उसमें बायोटेक रिवाइज करा दूं? सात्विक, इस हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास 8:15 पे रही है, 8:15 पे। रात को हाँ, 8:15 PM टू 8:45 तक। अगर टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा जल्दी छोड़ देंगे, देर से खत्म होगा तो थोड़ा ऊपर हो सकता है। ठीक है, 8:15 से स्टार्ट होगी। यस मैम। विल ट्राई कि 8:45 तक 30 मिनट्स में खत्म हो जाए, एक टॉपिक करते हैं। तो मैं बायोटेक रिवाइज करा दूं आपको फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास में, यस Yes, मैम। और सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करा दूं? यस मैम। मैम। ऐसा नहीं कर सकते, सैटरडे को बायोटेक्नोलॉजी और फ्राइडे को माइक्रोब्स। ऐसा क्यों? वो लंबा चैप्टर है, उसको मैं पहले रिवाइज कराऊंगी ना, ताकि तुम उसको पहले पढ़ो। माइक्रोब्स तो तुम रात को ही पढ़ सकते हो, यस मैम। है ना? पहले मैं लेंथी चीज कराना चाहूंगी। राइट, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि संडे टेस्ट की परफॉर्मेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ना, अच्छे से प्रिपेयर करके आपको टेस्ट देना है, हल्के में नहीं लेना। आपका जैसे ही मेजर टेस्ट आएगा, अभी आपका ऑफलाइन टेस्ट आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर पढ़ना छोड़ दोगे, तो प्रिपरेशन को रोकना नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलो इंटरेक्शन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट मेरे को रिवाइज करा दो, ये रहा, इसी से रिवाइज कराऊंगी मैं, क्योंकि ये चार्ट आना है। कौन सी इंटरेक्शन हमने कर ली है? रेज योर हैंड। बस एक ही बच्चे इसने नीट क्रैक करना है, बाकी तुम ऐसे ही आते हो हैं? बोल हर्ष। पहले तो पैरासिटिज्म की थी, उसके बाद कंपटीशन की थी, और फिर पैरासिटिज्म। हाँ शुरू। मैम प्रिडेशन कर लिया है, पैरासिटिज्म कर लिया है, आवाज आ और रही है? कॉम्पिटिशन कर लिया है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही। हम बोल तो रहे हैं हम। हेलो मैम। कोई कुछ बोलना प्लीज। हेलो मैम। हेलो। एक मिनट। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। गुड इवनिंग मैम। शीतल मैम को आवाज ही नहीं जा रही है। अब बोलना जरा। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। हेलो मैम। आज क्यों नहीं आ रही यार? क्या दब गया? हेलो मैम। हेलो हेलो आवाज आ हेलो गई? हेलो हेलो हेलो। मैं इतनी देर से नहीं बोल रही थी, तो आपको आवाज ही मैम नहीं मैंने आई, जब और आंसर मैं बोला बोली था तब आवाज आई आ आपको आवाज? नहीं, पहले मेरे को बताइए किसने बोला था माइक टेक्सटिंग 1 2 3? दसो मैम से। हाँ हाँ, मुझे तेरी आवाज नहीं आई। अब बता बेटा क्या बोल रहा था? मैं आपने पूछा था कौन से टॉपिक पढ़ लिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। पूछा था मैंने। हम सबसे पहले प्रिडेशन पढ़ा था हमने, उसके बाद कंपटीशन, फिर लास्ट में पैरासिटिज्म। हाँ वेरी गुड। प्रिडेशन, कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म मैंने पढ़ा था, है ना? तो
मैं इसी चार्ट पर कराऊंगी। तो मेरे को फटाफट हाथ करके ये बताओ कि प्रिडेशन में कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। यार ये नीचे बहुत तेज शोर हो रहा है, कुछ हो रहा है यार। तुम्हें आवाज आ रही है क्या? यो मैम, नो मैम नो आपकी आ रही है। ये क्रेन आज यहाँ पे खुदाई कर रही है, इसलिए वो आवाज कर रही है। ऐसे नहीं, ये क्या बात है पागल। चलो बेटा प्रिडेशन का एग्जाम्पल बताओ जल्दी जल्दी। कौन सा पढ़ा था सबसे पहले? रेज योर हैंड, शुरू। मैम एक पेयर कैक्टस पढ़ा था, एक स्टारफिश पढ़ी थी हमने पाइस्टर नाम की, एक कॉमोफ्लैग पढ़ा था और एक फाइटोफाइगस पढ़े थे हमने एग्जाम्पल के तौर पे। अबे जल्दी है क्या, रुक जा। स्टारफिश के बाद क्या बोला? मैम कॉमोफ्लैग का एग्जाम्पल पढ़ा था, मोनार्क बटरफ्लाई भी पढ़ी थी फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रिडेशन का एग्जाम्पल था वो। बताऊं मैं तुझे, वो प्रे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वो था, प्रे प्रोटेक्शन के मेथड थे। एक था क्रिप्टिक टाइगर एंड डियर का पढ़ा था क्रिप्टिक प्रिडेशन कलरेशन में। था, और दूसरा क्या था? टाइगर एंड डियर सबको पता है। और कौन सा पढ़ा था प्रे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या करता है? फाइटोफाइगस का भी पढ़ा था। व्हाट इज फाइटोफाइगस? नियति, व्हाट इज फाइटोफाइगस? समझिए तू। हर्ष, व्हाट इज फाइटोफाइगस? मैम जो अदर प्लांट्स को खाते प्लांट्स। जो अदर प्लांट्स को प्लांट्स खाते हैं। मैंने लिटरली ऐसे उसको मोटू मोटू करके अंडरलाइन कराया था कि ये वर्ड पे नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तुम पागल हो गए, कैसे छोड़ सकते हो? सवाल है यार। प्लांट को प्लांट खाते हैं, एम इंसेक्ट्स खाते हैं प्लांट्स को। तो सही से क्यों नहीं बोल रहा? प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाते हैं और इंसेक्ट्स को फाइटोफाइगस खाते हैं, ठीक है? तो शुरू कुछ भी बोल रही है यार, मतलब डिवाइड नहीं करा। मैं पूछ रही हूँ प्रिडेशन का एग्जांपल। पहले कैक्टस इज राइट, स्टारफिश इज राइट। उसके बाद था कि प्रे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है, दैट इज क्रिप्टिक कलरेशन। फिर हम पूछते हैं एक रिलेशनशिप होता है फाइटोफाइगस, दैट इज डिफरेंट। मैंने तीनों चीजें एक साथ बोल दी है। बेटा मारा सही से नहीं बेटा? बेटा सही से पढ़, समझ आई गलती क्या है? यो मैम। हाँ, अपनी गलती समझनी है और कुछ नहीं है। तूने आंसर तो बोला ना, तूने पढ़ा सही है। प्रिडेशन के अंदर सब कुछ आया, लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग था ना। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है? समझ आई? समझ आई? यो मैम। तो तू शुरू ओके है मैम। कोई बोल नहीं रहा था इसलिए बोल। नहीं, अपनी गलती समझनी, दैट्स द ओनली पॉइंट। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो गलती करते हैं, उन्हीं को पता चलता है। जिसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा उसकी गलती क्या है। वो वही चीज को सही समझ के आगे चलता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी होता है। तुमको पता चलता है तुम गलत कहाँ हो। कहीं अब शुरू का सुधर गया ना, वो कभी प्रिडेशन में गलती नहीं करेगी, बाबू किसी में भी गलती कर ले। दैट इज अ पॉइंट, प्रेफरेंस होता है। अब नियति फटाफट मेरे को ये बता दे कि पैरासिटिज्म में क्या एग्जाम्पल पढ़ा है। अच्छा नियति, पैरासिटिज्म में एक्टो पैरासाइट किसको कहते हैं? हर्ष, एक्टो पैरासाइट किसको कहते हैं बेटा? एक्टो का मतलब होता है बाहर, जो बॉडी के बाहर से पैरासाइट हो मतलब। पैरासाइट बॉडी के बाहर लगते हैं। कशिश, एंडो पैरासाइट किसको कहते हैं बेटा? मैम जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं। हाँ, होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट लगते हैं। और एक और टर्म होता है हाइपर पैरासिटिज्म, बता सकते हो क्या होता है कशिश? हाइपर पैरासिटिज्म का क्या मतलब है? जैसे को तैसा करके हमने याद किया था। नहीं याद? कोई बात नहीं। हर्ष, आपको याद है यस मैम। क्या होता है हाइपर पैरासिटिज्म? मैम इसमें आपने जैसे एक एग्जांपल दिया था कि बैक्टीरिया एज अ पैरासाइट काम करता है जब वो रैट को एक बीमारी करता है, पर बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को करता है, टिट फॉर टैट होता है मतलब बैक्टीरिया के साथ। हाँ, तो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट लग गया, दैट इज हाइपर पैरासिटिज्म। वेरी गुड। शुरू, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? शुरू, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? मैम आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ बेटा, अब आ रही है, बोल। मैम ये एक टाइप की ऐसी पैरासिटिज्म होती है ना
नहीं तो जिसमें रखना फाइल कैसे होता है कंप्यूटर से होता है। पीछे शोर बहुत है। उन्हें बोल 2 मिनट के लिए रुक जा। बोल मैम ये मेरे पीछे का शोर नहीं है। ओए माइक बंद मैम कर। जानवी का माइक ऑन है। मैम जानवी जानवी बेटा माइक ऑन कर ऑफ कर लो, नहीं तो पीछे अगर कहीं तुम्हें मार वार पड़ी तो हमें सुन जाएगा। हाँ बोलो फिर। मैम एक टाइप की ऐसी पैरासिटिज्म होती है जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, वो कुकू और उसका क्रो का, कि जो कुकू की बर्ड होती है वो अपने ना एग्स को लेकर देती है क्रो के नेस्ट में, और उसके मतलब अगर स्पेस ना हो तो वो उसको लेग मार के नीचे गिरा देती है, और उधर ना उसके बच्चे वहां पे थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। हाँ तो क्रो उसको पालती है। दिस इज ऑल्सो पैरासिटिज्म, कि क्रो से प्रॉफिट ले रहा है कुकू बर्ड, है ना, तो ये पैरासिटिज्म हुआ। गुड आंसर आता तो हाथ भी खड़ा करना, बैठी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें ग्लिच आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कंपटीशन हमने पढ़ लिया था ना, कंपटीशन तुम्हारे साथ। ठीक है, कंपटीशन के अंदर मैंने 3 टर्म पढ़ी थी, ये मुझे कौन बताएगा? शीतल बेटा, कंपटीशन के अंदर 3 प्रोसेसेस पढ़े थे। एक प्रोसेस था जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म कंपीट कर रहे हैं, जो सुपीरियर है वो रह जाएगा, जो इंफीरियर है वो एक्सक्लूड हो जाता है। ये कौन सा प्रिंसिपल था शीतल? हम पता नहीं। हर्ष? गॉस का था एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पता नहीं पढ़ के आना है। ओके, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा क्या था जिसमें दूसरी कंडीशन थी, याद करने की कोशिश करना, जिसमें मैंने तुम्हें ट्री का एग्जांपल बताया था कि जो वॉबलर्स है वो रेदर देन एक रहेगी बाकी सारी चली जाएगी, सारी वॉबलर एक साथ ट्री पे रहती थी थोड़ी एडजस्टमेंट करके। तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था? किसी का हाथ खड़ा नहीं है, सिर्फ हर्ष पढ़ के आया। कशिश कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? आकांक्षा कौन सा कॉन्सेप्ट था? सोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग करके वो एक साथ रह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे हम? सोनिया सही बोल रहे हो? सोनिया को एग्जिस्टेंस, यस। रिसोर्स को डिवाइड करके दोनों एक साथ रह रहे हैं, शाबाश। दोनों बता सकते हो? कशिश या सॉरी सोनिया और आकांक्षा में से कोई बता सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया किसने था? बाय मैक्स फ्रेंड। क्या कशिश किसने दिए थे कॉन्सेप्ट बेटा? मैम मैक अर्थर ने। मैक ऑथर ने, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन था कि हर्ष बैठा था, उसका भाई बैठा था, पापा आए उसके भाई को उठा के ले गए, अब हर्ष चारों तरफ फैल गया है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? When the superior species is removed, so inferior वाली अपने आप को स्प्रेड कर सकती है। That concept is known as कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज। किसने दिया ये आंसर? किसने कहा? मैंने। कौन है? बकरी बेटा, नाम बता। सोनिया। सोनिया, वेरी गुड सोनिया, शाबाश। किसी को याद है इसमें एक एग्जाम्पल किया था? किसका एग्जाम्पल किया था? कॉम्प्लिकेटेड नाम थे वो। एक का नाम बी से के था, अंदर था बैलेंस कुछ। आजादी। आजादी एमसी के अंदर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स में बैलेंस पढ़ा था। हाँ बोल पीछे बोल रही है। हाँ बोल दो। वेलनेस डोमिनेट्स। एंड दूसरा कैथेमेलिस। यस कौन सा वाला डोमिनेंट था? मैम बैलेंस वाला। हाँ बैलेंस डोमिनेंट। ऐसे याद कर लो ना, ए बी सी, बी पहले आता है, भाई को डोमिनेंट कहेंगे हम, ठीक है। ये डोमिनेंट स्पीशीज थी, राइट? थोड़ा थोड़ा याद आया? यो मैम। ये तीनों कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन बनता है। ये भी इस टाइम 12 मार्क का पेपर है ये अकेला कंपटीशन का, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है जी। गुड। आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे और अब हम करेंगे एक और रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं एमेंजिलिज्म। एक और नेगेटिव रिलेशनशिप करेंगे, फिर हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। एमेंजिलिज्म पे चले फिर। यो मैम। एमेंजिलिज्म मैं यहाँ बना देती हूँ। व्हाट इज एमेंजिलिज्म? अरे क्या है, देखो एमेंजिलिज्म क्या है मेरे को बताना। पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
कौन से फंगस से सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी? कौन से फंगस से निकाली गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, हाँ। और वो किस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे राजकुमारी? स्ट्रेप्टोकोकस। सही बोल रही है? यो सही बोल रही है ब्रेनिया? हाँ भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे ही काम करते हैं, निमोनिया के बैक्टीरिया पे, है ना? मैं बोला सही बोलिए ना, सब हो गए अरे गलत बोला है, लेकिन गलत क्या है कैसे बताऊंगा मैं, मुझे तो सही नहीं पता। कार्टून कहीं के। देखो दूसरी क्लास आ रही कंबाइन होने के लिए, मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना, समझ आई? आंसर वांसर कर देना, बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। सुना है? सुन रहे हो? यो 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 मैम। मैं नहीं अभी ट्रेन करेंगे ना। देखो ये हमारी पेट्री डिश ऊपर से बन नहीं रही यार ये क्या छिड़क रहे हैं नीचे, मेरा सारा ध्यान वहां जा रहा है। देखो ये पेट्री डिश है हमारी, ठीक है? इस पेट्री डिश में मस्त बैक्टीरिया घूम रहे थे, गूजू 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 गूजू, सारे बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनीज बन जाती है उनकी, सुंदर सुंदर सी, है ना? बेटा हाथ नीचे रख लो, ताली चाहिए क्या तुमको? ताली लो, हाथ नीचे करो से। देखो ये बैक्टीरिया की मस्त कॉलोनी चल रही थी जो अपने अलेक्जेंडर भैया ने बनाई थी। सो उन्होंने बना दी, लेकिन उसके ऊपर फंगस आ गया गिर गया यहाँ पे। खाना था, वो खाना खाता रहा और अपनी बॉडी से पेनिसिलिन को रिलीज करता रहा। अब फंगस का इंटेंशन थोड़ी था बैक्टीरिया को मारने का, उसको क्यों मारना है बैक्टीरिया को? वहां पे खाना खाने आया था वो, उसको बैक्टीरिया से तो कोई लेना देना नहीं था। उसकी बॉडी से नेचुरली पेनिसिलिन रिलीज हो रहा था, लेकिन पेनिसिलिन वर्क एज एन किलर, और जहां जहां पेनिसिलिन ने रीच किया वहां वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में हुई है? यहाँ पे इंटरेक्टिंग स्पीसी है, एक है फंगस और दूसरा है बैक्टीरिया। मेरा बैक्टीरिया को इस इंटरेक्शन से फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान। हार्म हो गया, मर गया वो। लेकिन फंगस ने इंटेंशनली थोड़ी मारा उसको, वो तो इनोसेंट था, तो फंगस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना इस रिलेशनशिप से। तो जब कोई फर्क ना पड़े, सिंबल क्या लगाते हैं हम? न्यूट्रल, जीरो। जीरो। Zero, yes. So this relationship is known as amensalism, in which एक को हार्म होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? तो ये ना प्लांट्स में वो देखने को मिलता है। प्लांट्स में बहुत से ऐसे केमिकल बनाते हैं, ऐसे बाई प्रोडक्ट, उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो वेस्ट बन गया, तो क्या करते हैं वो बाहर रिलीज कर देते हैं अपने रूट से या शूट से। उन्होंने तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज किया, लेकिन उस वेस्ट प्रोडक्ट के आसपास आने से ना माइक्रोब्स वगैरह की डेथ हो जाती है, तो बेचारे माइक्रोब बिना बात के मर जाते हैं, लेकिन प्लांट को कोई इंटेंशन नहीं था उसे मारने का। तो एमेंजलिज्म नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी खोलो और एंटीबायोटिक वाले पेज पे जाओ जहाँ पे तुमने एंटीबायोटिक पढ़ा था। निकालो कहाँ पढ़ा था, पेज नंबर बताओ। मैम 182। 182 सबको मिला? यो मैम। बेटा वहां पे जहाँ एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल दे रखा है ना, वहां पे साइड में लिख लो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंजलिज्म। लिख लो। मेरे को गले को कुछ हो गया एकदम से। मैम अभी क्या बोला लिखने को आपने? बेटा जहाँ एंटीबायोटिक लिखा है ना, वहां पे लिख ले इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंजलिज्म। समझ आया? एंटीबायोटिक कहाँ पे है? बेटा पेज नंबर 182 हमने चैप्टर पढ़ा था ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना तूने? यो मैम। मिला? वहां पे जाके करना है ये। यो मैम। कौन से पेज नंबर पे मिला? वन 182 पे। हाँ 182 पे उसे अंडरलाइन वहां पे लिख दे, एंटीबायोटिक के साइड में इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंजलिज्म, कभी कंबाइन होके आ सकता है। चले आगे। यो मैम। यो चलो मैम। बेकार। अब देखो ये रिश्ता जैसा है, ये रिश्ता है ठग लाइफ टाइप का। ठग लाइफ समझते हो? क्या यार तुमको ये भी नहीं पता? ठग लाइफ क्या होती है? क्या होती है बेटा? ठग लाइफ वही होती है जो तुम्हारी नहीं है।
ठग लाइफ है, जो हम करेंगे वो करेंगे, तो जो करना है कर लो। तो तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। खींच के थप्पड़ आएगा और चप्पल आएगी घर पे तुमने सोचा भी तो, ठीक है। तुम्हारी ठग लाइफ तो नहीं है। लेकिन कमेंजलिज्म में किसी की होती है, तो नेचर में ऐसे कुछ है, उनकी ठग लाइफ है। उनका ऐसा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहा है, एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी चल रही है ठग लाइफ। वो कह रहा है तुझे रहना है रह, नहीं रहना है तो रहना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे होने ना होने से, ठीक है जी। So what is a commensalism? It is an interaction in which one species benefited. तो एक को फायदा हुआ, मैं सिंबल लिखूंगी पॉजिटिव, और दूसरी स्पीशीज को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना उसको कोई नुकसान हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो रिलेशनशिप रहेगा 0, राइट। तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान, दैट इज commensalism। और अगर मैं बोलूं एक को फायदा और अगर मैं बोलूं एक को नुकसान और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिलेशनशिप क्या होगा? माइनस और क्या बोला फिर नाम से? क्या उसका? एक को नुकसान और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन का नाम क्या है? Commensalism. हाँ, मेंडलिज्म। एग्जांपल पढ़े इसके, देखो ऑर्किड्स देखी है तुमने? No. ये देख ले, ये देख ले, ये देख ऑर्किड चाहिए। देख बेटा, ये दूसरे प्लांट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंगो ट्री है, पीछे दिख रहा है ये मैंगो ट्री जिसको मैं ऐसे कर रही हूँ, इसके ऊपर ना ऑर्किड्स आके ऐसे लटक जाते हैं। ऑर्किड्स का क्या कॉन्सेप्ट है? उनका सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहते हैं हमको फैलना है, हमारे को जगह बहुत कम है, तो हे मैंगो के ट्री, क्या मैं तुम्हारी डाली पे लटक जाऊं? तो मैंगो का ट्री कहते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे को परेशान मत करियो बस, ठीक है। तो कहती है कोई चक्कर नहीं है, मैं फोटोसिंथेसिस कर सकती हूँ, मैं खाना खुद बना लूंगी, मैं खा लूंगी, मैं जी लूंगी, बस मेरे को लटकने की जगह दे दे। सो ऑर्किड का प्लांट बड़े वाले ट्रीज पे जाके हैंग कर लेता है, ठीक है। तो बड़े वाले ट्री से उसको मिलता है शेल्टर, तो ऑर्किड को हुआ फायदा। उसने जो बड़ा ट्री है उससे ना खाना लिया ना कुछ लिया, तो जो बड़ा ट्री है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना उसको फायदा हुआ ना उसको नुकसान हुआ। सो दिस रिलेशनशिप विल बी नोन एज commensalism। समझ आया? Yo-yo man. अब देखो कसकटा, याद है किसी को कसकटा? यस मैम। क्या करता था? पता है याद है? मैम ट्री के ऊपर पैरासाइट प्लांट। ये पैरासिटिक प्लांट किसके ऊपर है? ट्री पे था किसी और प्लांट के ऊपर ये पैरासिटिक प्लांट है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नो मैम। कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करता था, है ना। ये क्या करता था, एक बड़े प्लांट के ऊपर ये कसकटा लग जाता है ना, बेल जैसी सी होती है बहुत सारी, लग जाती थी और उससे न्यूट्रिएंट खींच लेता था। तो दिस इज अ पैरासिटिक रिलेशनशिप ना, प्लांट के ऊपर प्लांट। लेकिन देखो एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट भी लगा है, जैसे कि मैंने अभी भी तुम्हें पीछे बनाया, दैट इज ऑर्किड। ऑर्किड भी लगा है किसी और प्लांट के ऊपर, लेकिन उस प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, ठीक है, उस प्लांट से कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। सो दिस रिलेशनशिप इज commensalism। समझ आया commensalism और उसका फर्क? गलती से भी कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। हाँ वंश बोल बेटा। मैम इसको अमरबेल भी बोलते हैं ना? हाँ अमरबेल भी बोलते हैं। ओके ठीक है जी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ commensalism, राइट। अब देखो एक प्लांट दूसरे प्लांट पे लगा और ये वाला प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, दूसरे प्लांट पे सिर्फ सपोर्ट के लिए जा रहा है। ऐसे वाले और भी प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को हम बुलाते हैं एपीफाइट्स। क्या बुलाते हैं? Epiphyte. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसकी डेफिनेशन लिखो। एपीफाइट्स आर द प्लांट which are autotrophic plant that take support only other plant। तो दूसरे प्लांट का सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, उससे खाना वाना कुछ नहीं लेते। क्लियर? Yo ma'am. नेक्स्ट आते हैं। देखो हम नीचे लड़ाई कर रहे हैं, बताओ कैसे पढ़ाऊं मैं? मेरा मन कर रहा है जाके लड़ाई देखने का, सोचो। हद हो गई। देखो पहला एग्जांपल है ऑर्किड का मेरे को यहाँ पे लड़ाई ना बिल्कुल। बोलो मैम फिर से रिपीट करना तो एपिट्रोफी। एपिट्रोफी तो पढ़ाया नहीं, एपीफाइट्स पढ़ाया है बेटा एपिट्रोफी तेरा और हमारा एपीफाइट क्या होता है कि एक प्लांट है, मैं प्लांट हूँ, मैं फोटोसिंथेसिस कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बस मुझे रहने की जगह दे दो। तो एक प्लांट जो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है लेकिन दूसरे प्लांट की उसको मदद चाहिए रहने के लिए सिर्फ, ऐसे प्लांट्स को हम एपीफाइट्स कहते हैं। ओके मैम।
ओके, एपिट्रोफी। तो पहला एग्जांपल ऑर्किड्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज हमारा, आपने वेल देखी होगी कभी डिस्कवरी पे? Yo-yo, ma'am. ठीक है, अब देखो, अब बार्निकल्स होते हैं। बार्निकल्स का एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़ा था ना कंपटीशन में। यो मैम। जो तो बेचा पीछे का लेक्चर नहीं लगा के आए, उनकी तो जय माता दी होगी होगी अब तक कि ये बोल क्या रही है आज, है ना? तो लेक्चर लगा लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अब देखो, जो बार्निकल्स होते हैं उनका क्या दिक्कत है, हाथ पैर उनके पास है नहीं, स्विमिंग उनको आती नहीं ऐसे करनी जा जाके। तो कहते हैं लहरों के सहारे इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपा क्या कर लेते हैं, हम लोग कोई ओला या उबर कर लेते हैं, पानी में चलती नहीं। तो इनके पास देखो, हम किस में जाते हैं, गाड़ी में, बाइक में, ऑटो में। इनकी राइड क्या होती है, वेल। कहते हैं वेल पे जाएंगे। ठग लाइफ इनकी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जितने भी बार्निकल्स होते हैं वो वेल के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। वंश बेटा, डाउट है तुझे? नो मैम, मैम पहले से था। अच्छा, तो ये ना देखो, बार्निकल्स दिख रहे हैं आपको, वेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो गए, ठीक है। यस ये छोटू बार्निकल्स है, देखने में तो बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है ये। लेकिन क्या करते हैं, ये खाना नहीं लेते वेल से, ये पानी के अंदर से अपना खाना ड्राइव करते हैं। ये कहते हैं खाना नहीं चाहिए वेल भैया आपसे, बस हमें इधर से उधर लोकेशन पे छोड़ दो। तो वेल कहती है देख मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठना है बैठ जा, नहीं बैठना मत बैठ, मैं जा रही हूँ, जहाँ उतरना होगा उतर दियो, जहाँ रहना रह ले। तो फॉर द ट्रेवलिंग बार्निकल्स वेल के सरफेस पर लग गए, तो बार्निकल को फायदा, उसको स्पेस मिल गई। वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बार्निकल्स वेल से कुछ ऑब्जर्व तो कर नहीं रहे हैं ना, तो वेल को कोई फर्क नहीं पड़ा और बार्निकल का फायदा हो गया। तो एक को फायदा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। ये रिलेशनशिप क्या हुआ, Communalism. मेंजलिज्म। ओह देवी, कॉमनलिज्म क्या, कॉमेंजलिज्म, कमेंजलिज्म। कॉमेंजलिज्म। ठीक है जी, प्रोनाउंसिएशन तो बोला गजब हो गई है, ध्यान से पढ़ो भाई। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, दिस इज एन कॉमेंजलिज्म एग्जांपल। इसमें फायदा किसको हुआ, Barnacles. और किसको, बार्निकल्स। किसको फर्क नहीं पड़ता, ठग लाइफ किसकी है, Whale. कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है कैटल, इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। अरे यार इसकी पिक्चर डिलीट हो गई थी, सॉरी। कैटल, इग्रेट विद ग्रेजिंग कैटल, ये तो आपने खेतों में देखा होगा, जैसे गाय चारा खा रही होती है, उसके पीछे पीछे ऐसे पंछी चल रहा होता है, देखो? Yo-yo, ma'am. यस मैम। नो ये मैम। देखो, तुमने नहीं देखा? व्हाइट कलर का। हाँ, अरे वाह, एग्जैक्टली व्हाइट कलर वाला दिखा देते हैं हम, देखो हर शायद हम तुझे जाने नहीं देंगे, ऐसे हम तेरे को दिखा के जाएंगे जबरदस्ती। देखो, बातें नहीं करनी है इनसे, कहाँ है ये, अच्छे से एग्जांपल दिखाते हैं। वैसे तो गाय के ऊपर बैठी हुई मिल जाएगी तुम्हें, मैं सुबह यहाँ बैठती हूँ ना, तो यहाँ पे पीछे जंगल सा है, वहाँ पे मुझे अक्सर गाय भैंसे दिखते हैं और उसके ऊपर बैठे होते हैं पंछी। मैं कहा ये सुबह सुबह ना, रे मैं हूँ डॉन। देखो क्या होता है, गाय क्या करती है, घास खाती है, तो जब वो घास खाती है, वैसा तो है नहीं ना ऐसे करके घास खाएगी, वो क्या करती है, उखाड़ देती है ना घास को जड़ से। तो जब वो जड़ से घास को उखाड़ेगी, तो उसके साथ मिट्टी थोड़ी सी फ्लो हो गई ना, तो उसके अंदर जो कीड़े रहते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। Yo-yo, ma'am. यस मैम। अब गाय ने तो कीड़े खाने नहीं है, तो ये बर्ड बहुत चालाक है, ये बर्ड इसके ना पीछे पीछे चढ़ते हैं गाय के, और जैसे वो कीड़े ऊपर आते हैं फटाफट उसको खा लेते हैं। अब खुद कीड़े निकालते तो मेहनत लगती, तो गाय जो कीड़े निकालती है उसको ये खा लेती है। अब मेरे को बताओ, ये जो रिलेशनशिप है, क्या काऊ को कोई फायदा हुआ इससे? No, ma'am. नो उन्होंने अपने कहा, लेकिन इग्रेट को फायदा हो गया ना, Yes, ma'am. प्लेटर मिल गया उनको, इंसेक्ट प्लेटर मिल गया उनको। सो दिस इज आल्सो एन कमेंजलिज्म। ठीक है जी, कैटल, इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, ये हमारा हो गया तीसरा एग्जांपल। इसमें फायदा किसको, Egret. ई ग्रेट। और किसी को फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कैटल। तुम देख रहे हो गाय की भी ठग लाइफ है, क्या हो तुम? एक और एग्जांपल है, फाइंडिंग नीमो, देखी है? यस मैम। है ना, तो ये क्या बोला? फाइंडिंग नीमो, ओ बेचारा, एक्चुअली ना पिछली क्लास में हो गया था ये वाले एग्जांपल, आज मैंने फोटो नहीं लिया, सॉरी, मैं भूल गई इनकी, सॉरी। बस ये दो है, बाकी तो मेरे पास पड़े। बेटा फाइंडिंग नीमो पिक्चर नहीं देखी तूने? देख, ये है सी एनिमल, ये दिख रहे हैं आपको इनके टेंटिकल्स होते हैं स्टिंगी, तो बाकियों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लाउन फिश होती है, वो कहते हैं कि देखो मैं इसमें छुपना चाहती हूँ, क्या मैं छुप जाऊं? टेंटिकल्स कहते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, छुपना है छुप जा, जो करना है कर, मेरे को तंग मत कर।
ठीक है, तो क्लाउन फिश को क्या मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है छुपने के लिए, राइट। लेकिन जो टेंटिकल्स होते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सी एनिमल को। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कमेंजलिज्म। क्लियर है? अंडरलाइन करेंगे हम इसको, सी एनिमल एंड क्लाउन फिश। पैदा किसको हुआ? मैम फिश को। फिश को। हाँ, और ठगले किसकी थी? टेंटिकल। सी एनिमल टेंटिकल्स मिला है, तो सी एनिमल उसका नाम सी एनिमल है। एक दिन मैं तुमको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, उसके बाद तुम ऐसे ऐसे अजीब से आंसर नहीं दोगे मुझे। ठीक है, चलो। सो दिस वाज द एग्जांपल्स ऑफ कमेंजलिज्म। क्लियर है सबको? अब एक बहुत प्यारे रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों को फायदा, दोनों इंडिविजुअल्स को फायदा होगा। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट। अब अगर तुमने कभी बैक्टीरिया पढ़ा है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया से सुना होगा कभी? नहीं। यस मैम। सुना है? यस मैम। पता फिर ऑब्लिगेट क्या होता है? यस मैम। पता? जो इन द सेंस अपने टाइप को नहीं छोड़ता, अगर वो इन द सेंस ऑटोट्रॉफिक है तो ऑटोट्रॉफिक मोड रहेगा, और अगर इन द सेंस किसी न्यूट्रिशन ले रहा है, पैरासिटिक मोड है तो पैरासिटिक ही रहेगा एट लास्ट तक। हाँ, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, लेकिन आंसर जरा बिल्कुल मतलब तेरा कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। ऑब्लिगेट का मतलब है कि जो इंसान जैसा है उसको वैसे रहना है, वो चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 12th के बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दोगे भाई, तुम चले जाओगे कॉलेज, एडमिशन मिल जाएगी कॉलेज में? ओनली नो तुम स्कूल जाओ ना जाओ, तुम घर में रोना धोना करो ना करो, तुम बीमार हो ना हो, तुम प्रिपेयर करो ना करो, है ना, जो मर्जी करो, पेपर देने पड़ेंगे। तो you are obliged to appear in your board exam। obliged का मतलब कंपल्सरी। तो obliged का सिंपली मतलब है कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर नहीं इसको फॉलो करेगा तो क्या हो सकता है? डेथ। हाँ, अगर नहीं फॉलो करा गया तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी समझना, ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी, कंपल्सरी है। फैकल्टेटिव का क्या मतलब है? फैकल्टेटिव है तुम्हारे हाउस टेस्ट। देखो, हाउस टेस्ट देने तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी रिवीजन होती है, टीचर से इंटरेक्शन होती है, प्रिपरेशन होती है, लेकिन हाउस टेस्ट नहीं दोगे तो गालियां पड़ती है ना, घर स्कूल वाले घर पे कंप्लेन करते हैं, घर पे अलग पिटते हो, लेकिन सर्वाइव तो कर जाते हो ना। बोर्ड्स का पेपर तो दे लोगे ना, तब भी कोई रोक तो नहीं पाएगा, है ना। रोल नंबर तो मिल जाता है हमको, देखो ऐसे ही होता है, बचपन से सब यही बोलते हैं, रोल नंबर नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं। हमें फिर देर से समझ आया। एनीवेज, सो दैट इज, अगर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि तुम स्किप कर सकते हो पेपर, मान लो उस टाइम पे तुम्हारे मासी की शादी लग गई, तो तुम्हारे तो मजे हो गए, मासी की शादी से नहीं सकते, है ना, तो तुम बच गए। तो अगर फैसिलिटी मिल जाए तो तुम इस सिचुएशन से बच सकते हो, तो इट इज नॉट कंपल्सरी, है ना, इट इज नॉट कंपल्सरी। क्लियर है? अब इसी को हम समझेंगे। देखो, बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें और एग्जांपल पढ़ोगे, तुमको याद क्या रखना है, वो ये याद रखना है कि ऑब्लिगेट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हम एटलीस्ट दो इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है कि अगर ये दोनों साथ नहीं रहेंगे तो दोनों मर जाएंगे, दैट इज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, अगर ये दूसरा ऑर्गेनिज्म मर गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो पहला ऑटोमेटिकली भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता। ठीक है, उसी तरीके से दोनों है, अगर पहले वाला मर गया तो दूसरे वाला अपने आप मर जाएगा। तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप इज वन कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सुनते हो ना, एक दूसरे बिना मर जाऊंगा, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, ये वो रिलेशनशिप है, ये सच में मर जाएंगे। क्लियर? यस। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। दिस कैन बी अ नीट क्वेश्चन अगर थोड़ा पेपर टफ हुआ तो म्यूचुअलिज्म इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। जो एग्जांपल इसमें पढ़ोगे ना, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे। ठीक है ना, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, कोई सैड सॉन्ग नहीं चलेंगे, मर जाएंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल जो आप पढ़ते हो उसकी बात करते हैं, आप ये पढ़ चुके हो, मैं आपको बस रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसमें जो रिलेशनशिप है, पहले तो उसने डेफिनेशन ही दी है, दैट इंटरेक्शन कंफर्म, ये गारंटी देता है बेनिफिट दोनों को। तो ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट, तो सिंबल होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब पहला एग्जांपल है इसका लाइकन। लाइकन क्या होते हैं?
एल्गी एंड फंजाई की एसोसिएशन। हाँ, एसोसिएशन ऑफ फंगस फिर एल्गी, आपने तो पहाड़ों में बहुत देखा होगा, है ना? यस मैम। यो मैम। हाँ, मैम। देख के थोड़ा डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, पर दिस इज एन एल्गी, वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, अब एल्गी और फंगस की एसोसिएशन बोली है ना, तो जो एल्गी होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है बेटा? प्लांट किंगडम। और फंगस? उसका अलग किंगडम है। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। तो एल्गी प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, फंगस किंगडम फंगस फंजाई से। तो मेरे को बताओ, जो फंगस होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफ है। मैम हेटेरोट्रॉफिक। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो देखो इस रिलेशनशिप में क्या हुआ, जो फंगस है दैट इज हेटेरोट्रॉफ, खाना नहीं बना सका, और जो एल्गी है वो है फोटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ सॉरी, ऑटोट्रॉफ है ना? तो एल्गी इज ऑटोट्रॉफ। तो जब वो खाना खुद बना सकती है, उसे इसकी क्या जरूरत है, लेगी जरूरत है। कैसे? जो एल्गी होती है वो एक रीजन तक है ना, उसका कोई बहुत अच्छा रूट सिस्टम तो नहीं है, अब उसको आगे पीछे से न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए। तो जो फंगस होता है ना, इफ दिस इज एन एल्गी, मैंने ग्रीन से बनाया, तो जो फंगस है ना वो यहाँ आके लगेगा और वो अपनी एक्सटेंशन कर देता है। तो उसकी ना फिंगर लेग एक्सटेंशन होता है, आपने सुना होगा माइसीलियन हाइफी, वर्ड सुने हैं? यो मैम। तो फंगस क्या करता है ना, देखो रिलेशनशिप समझना है इसको अच्छे से, ये आपको 11th से कंबाइन होकर आ सकता है कि फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है एल्गी को। ठीक है, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट इकट्ठा करता है या फिर जहां पे भी वो लगा है वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। बदले में एल्गी क्या कहती है कि ठीक है भाई, तू मेरे को न्यूट्रिएंट दे रहा है ना, मैं भी तेरे को रेडीमेड खाना दूंगी। ये बदले में फंगस को खाना देती है, फूड एंड शेल्टर, रहने की जगह भी दे दी। तो एल्गी प्रोवाइड करती है फूड एंड शेल्टर, फंगस प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट। एल्गी को भी फायदा, फंगस को भी फायदा। लेकिन अगर सारे फंगस हटा दो, एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती वो ज्यादा टाइम तक। और अगर सारी एल्गी हटा दो, फंगस सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस एसोसिएशन में। क्यों? क्योंकि फंगस को खाने के लिए एल्गी की जरूरत है ना। सो दिस रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिस्टिक एंड ऑब्लिगेट, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। क्लियर? दूसरा है हमारे पास माइकोराइजल। माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होती है, आप लोगों ने पाइनस के ट्री होंगे, हिमाचल में बहुत होते हैं ना। यस देखो पाइनस की खास बात, कई वाले ट्री देख के पता चलता है अभी पहाड़ आगे, तो इनके जो रूट्स होते हैं ना, इसके रूट सिस्टम में, अब तुम देखो एक पाइनस के साथ दूसरा पाइनस, तीसरा पाइनस साथ साथ ही लगे होते हैं। तुम कुछ सोचो, एक पेड़ जब बहुत बुजुर्ग हो जाता है ना, तब उसकी बहुत सारी रूट्स फैलती है। यार इतनी सारी रूट्स कितनी दूर तक जाएगी, रूट्स चारों तरफ तो पाइनस है, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हर पाइनस की ट्री के रूट्स के अंदर आपको हमेशा लगा हुआ कौन मिलेगा? फंगस। फंगस, यस, फंजाई। तो फंगस वही करता है, न्यूट्रिएंट देता है ट्री को, और ट्री बदले में उसको खाना और रहने की जगह देते हैं। सो दिस एसोसिएशन इज माइकोराइजल। क्लियर? राइट? किसी को भी डाउट? नो। ओके, अब देखो म्यूचुअलिज्म में ना एक जगह धोखा भी हुआ है। हमने ऑर्किड के एग्जाम्पल पीछे कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ऑर्किड्स? कमेंसलिज्म। लेकिन यहाँ पर ऑर्किड ने एक जगह धोखा करा है। इस ऑर्किड का नाम हमें पता होना चाहिए। मेडिटेरियन ऑर्किड है ये, ऑफायरिस। देखो मेडिटेरियन होता है जो उसके किनारे होते हैं, कहते हैं बीचेस, मतलब पानी के किनारे जो एरिया होता है उसे मेडिटेरियन कहते हैं। ठीक है, जैसे हवाई है ना, हवाई तो सुना ही होगा तुमने, हवाई आइलैंड। यो मैम। तो मेडिटेरियन साइड पे एक ऑर्किड मिलता है जिसका नाम है ऑफायरिस। अब देखो अगर मैं रिलेशनशिप बोल रही हूँ, तो अगर मैं तुमको बोलूँ प्लांट है, सोच के बताना, अगर प्लांट है और हनी भी है फॉर एग्जाम्पल, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? कोमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कौन सा? कोमेंजलिज्म है। तो फायदा किसको हो रहा है? हनी बी को। प्लांट को कोई फायदा नहीं हुआ। म्यूचुअलिज्म है। प्लांट को क्या फायदा हुआ? मैम उसको पोलन मिल जाएगा। प्लांट को पोलन मिल जाता है, प्लांट का पोलन एक प्लांट दूसरे प्लांट में चला जाता है। और हनी बी को क्या फायदा हुआ? उसको नेक्टर मिल जाएगा, है ना? तो ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है ऑब्लिगेट होंगे ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ना। यस मैम। तो अगर किसी दिन फ्लावर की शेप चेंज हो गई, तो क्या हनी बी भी मॉडिफाई करेगा? अगर फ्लावर इवॉल्व हुआ, हनी बी मॉडिफाई करेगा, इवॉल्व होगा?
होगा। यस मैम। म्यूचुअलिज्म में कोएवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन हम लोग म्यूचुअलिज्म के साथ ही लिख देते हैं कि म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे हमने डायग्राम लिखा था वही लिख लो, म्यूचुअलिज्म में होता है कोएवोल्यूशन। दोनों एक साथ इवॉल्व करेंगे, नहीं तो सरवाइव कैसे करेंगे, है ना, एक साथ ही तो रहना उन्हें, राइट। तो इतनी बात हमें क्लियर है। लेकिन अब देखो कहीं कहीं धोखा भी होता है नेचर में। तो धोखे का ये केस है मेडिटेरियन ऑफ राइस दैट ऑफ फायर, दैट इज, ये ऑर्किड क्या करता है, ये ऑर्किड है, इसके सारे पेटल्स है, पेटल समझते हो ना, रोज के जैसे पेटल होते हैं, ये सारे इसके पेटल है। लेकिन इसका ना ये कहता है कि मैं पॉलिनेशन भी कराऊंगा लेकिन बदले में कुछ नहीं दूंगा, समझ रहे हो तुम, मेरा मैं सारा काम कराऊंगा बदले में कुछ नहीं दूंगा। इसलिए तुम मेरे से सारा पढ़ लो लेकिन तुम पेपर देने ना जाओ नीट का, मतलब हद हो गई, पढ़े कितने तुम मुझसे, इतना कोई एंट्रेंस ना देने जाओ। धोखा होगा ना मेरे साथ, तुम तो कुछ किया नहीं। तो ये ना धोखा करता है, तुम धोखा नहीं करोगे, तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये धोखा करता है। ये क्या करता है, इसके सारे पेटल्स है, ये एक पेटल को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, मैं अंगूठा दिख रहा है सबको, यो मैम। ये इसको मॉडिफाई करता है और यहाँ पे मॉडिफाइड पेटल आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला, यस मैम। लिख लो ये मॉडिफाइड पेटल है। नीट में ना स्टेटमेंट जब क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे पेटल की जगह सेपल लिख देगा, कंफ्यूज कर देगा, फालतू का क्वेश्चन है ये लेकिन कर देते हैं, राइट। तो मॉडिफाई अपने पेटल को कर लेता है एक, और इसका पेटल पता है कैसे दिखता है, ऐसा लगता है फीमेल है, फीमेल बी है। देखो ये क्या धोखा कर रहा है, ये क्या करता है, फीमेल बी की तरह प्रिटेंड करता है। अब कोई मेल बी उड़ के जा रही थी, कहती है वो फीमेल बी, चलो पॉपुलेशन बढ़ाए, वो आ जाती है, ठीक है, वो पॉपुलेट करने की कोशिश करती है। अब फीमेल बी तो है नहीं, बच्चे तो हो नहीं सकते, लेकिन वो यहाँ पे बैठेगी ना, जब वो बैठेगी, जो मेल आके यहाँ पे बैठेगा, ये हमारा मेल है, ये मेल जब आके यहाँ पे बैठेगा तो इसके बॉडी पे लग जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, यो मैम। थोड़ी देर परेशान होकर चला जाएगा, फिर आगे जाके दोबारा से यही ऑर्किड का प्लांट दिखेगा, वहां पे फिर इसको फीमेल लगेगी, ये इस बार जाऊंगा पॉलिनेशन उसके लिए, मेटिंग के लिए। जब भी दूसरे प्लांट पर जाएगा तो वहां पे ये पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देगा। तो क्या हो गया प्रोसेस का, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन क्या बी को कोई नेक्टर वेक्टर कुछ मिला, नो मैम। वो तो खाने के लिए गया ही नहीं था ना, मेल तो खाने के लिए गया ही नहीं था, मेल तो पॉलिनेशन के लिए, मेल तो रिप्रोडक्शन के लिए गया था। तो दिस इज अ धोखा। ये वाली जो कॉपुलेशन हो रही है इसको हम बुलाते हैं सूडो कॉपुलेशन, ठीक है। सूडो कॉपुलेशन का मतलब क्या है, सूडो मीन्स False. कॉपुलेशन मीन्स मेटिंग, सेक्स। तो सूडो कॉपुलेशन का ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप देखते हो कि बी के साथ क्या हो जाता है, सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, ठीक है। तो धोखा हुआ ना उसके साथ, उसको लगा था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जा रहा है, क्योंकि नहीं किया। तो ऑर्किड्स को कौन किसके साथ धोखा करते हैं, बीज एंड बम्बल बीज के साथ, क्लियर है, यस मैम। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद ये वाले टॉपिक खत्म। देखो ये वाला पार्ट रीड करवा दे रही हूँ, ठीक है, चलो ध्यान से देखो आप सारे, सो तो नहीं गए, हेलो, सो तो नहीं गए, मेरा तो इतना थक के बोलता है ना, मेरे को सच में लगता है कि रो रहा है, रो रहा है। नो मैम। एनर्जेटिकली बोल फिर, तुम क्या हंस रही हो, हैं, रुक जाओ, शिल्पी, शीतल, सोनिया, इनसे पूछूंगी क्वेश्चन अगले वाले, हैं क्वेश्चन में आंसर नहीं आते तुम्हारे, उसके बारे में हंस रही हो, आंसर तो देता है कम से कम सारे, करा ली बेइज्जती। देखो ये अंशिका बेटा तेरे भी नहीं आते आंसर, है ना, हैव सम शेम। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, स्पेक्टेकुलर मतलब कमाल का, इवोल्यूशन के हिसाब से भी कमाल का म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में। प्लांट और एनिमल का सबसे बड़ा रिलेशनशिप यही होता है, पॉलिनेशन, कि प्लांट एनिमल की मदद से पॉलिनेशन करता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से एनिमल क्या क्या कर सकता है प्लांट के लिए, ठीक है, और प्लांट क्या क्या दे सकता है एनिमल को। एनिमल जब प्लांट को विजिट करता है तो वो क्या करता है, एक तो वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को स्प्रेड, राइट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर देता है अननोइंगली। दूसरा चीज क्या करता है, वो सीड को भी स्प्रेड करता है। सीड को कैसे स्प्रेड करता है, हाथी वेजिटेरियन होते हैं बेटा, हाथी वेजिटेरियन होते हैं कि मटन खाते हैं, ये बता दो,
वेजिटेरियन यो होता है। मैम। तो जब हाथी खाएगा तो सब कुछ ही खा जाएगा ना, वो फूल पत्ती सब खा जाएगा, तो उसकी बॉडी में सीड जाएंगे, लेकिन जो सीड होते हैं ना वो कभी डाइजेस्ट नहीं होते। इवन तुम भी, जैसे तुम टमाटर खाते हो ना, कच्चा टमाटर खाया, यस मैम। जब तुम टमाटर खाते हो ना उसके अंदर छोटे छोटे सीड होते हैं ना, तो तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो वो फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो अब आपको पता है जैसे कुछ ऐसी जगहें हैं जो छोटे छोटे स्पेशली आइलैंड्स हैं, वहां पर ना एक्सोटिक स्पीशीज का डर रहता है, क्योंकि एक्सोटिक स्पीशीज आती है, उसको कोई प्रीडेटर तो होता नहीं, वो वहां फैल जाती है, सारे इकोसिस्टम खराब करती है। तो कुछ आइलैंड्स पे ये रूल है कि वहां का रूल है ट्रेवल करने का कि आप 24 आवर्स तक 72 आवर्स तक टोमेटो नहीं खा सकते, क्योंकि आप वहां पे आके कुछ सीड वाले प्लांट्स नहीं खा सकते, टोमेटो उसमें से एक है। कि नहीं तो आप वहां पे आके अगर फीसिस रिलीज करोगे तो जहां पे भी वो फीसिस जाके डिकम्पोज होगी वहां पे प्लांट बन सकता है। दिस इज अ रूल एक्चुअली कुछ जगहों पे, ठीक है। एनीवेज, सो सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते, तो अब देखो जो हाथी आया, हाथी ने खाया, उसकी बॉडी में सीड चले गए। अब जहाँ पे वो खा रहा है, आगे कहीं जाके पे जहाँ पे भी वो फीकल मैटर रिलीज करेगा, सो वेर एवर हाथी पूप करेगा, वहां पे उसके पूप के अंदर सीड्स होंगे। सीड्स ने क्या करना है, अर्थ पे तो गिरी है, डिकम्पोज होके फाइनली वो सीड क्या करेंगे, अपना पूरा प्लांट बना देंगे। तो उसने सीड डिस्पोजल कर दिया ना, एक जगह के प्लांट दूसरी जगह पहुंचा दिए ना, पहुंचाए कि नहीं, यो यो मैम। है ना। यो तो मैम। सीड डिस्पोजल भी करते हैं एनिमल, जैसे कि ये देखो, ये एनिमल पूप है, अगर आप देखो तो कोई सीड दिख रहा है छोटे छोटे से, यो मैम। स्प्राउट्स निकल रहे हैं इसमें से, हाँ इसमें से प्लांट निकल रहा है। सीड में से पहले क्या निकलता है, रूट या स्टेम? बेटा रूट ही निकलेगी पहले, रेडिकल रूट पार्ट निकलता है। पहले रूट ही निकलेगी, रूट निकलेगी, स्टेबल होगा तभी तो स्टेम निकलेगी। पहले पैर जमाते हैं ना एक जगह पे, फिर आगे जाते हैं। पैर जमाओगे नहीं, हाथों से कर लो कुछ भी, गिरोगे ही, रूट निकलती है पहले, ठीक है। तो एनिमल ने क्या क्या किया, पॉलन को स्प्रेड किया, पॉलन ग्रेन्स को, और सीड को स्प्रेड किया। प्लांट ने एनिमल को इन रिटर्न क्या दिया, क्या क्या दे सकता है, मैम नेक्टर। और पॉलन ग्रेन्स भी, पॉलन ग्रेन्स भी तो खाते हैं एनिमल, बिल्कुल खाते हैं, मीठे होते हैं। और एग लेइंग लोकेशन देता है, ओए वो सबको देता है बेटा। एग लेइंग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, एग लेइंग ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, एग लेइंग पोजीशन देता है उनको। जनरली ये कहाँ होती है, उनके फ्रूट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब फ्रूट के ऊपर वो एग ले करेंगे तो फ्रूट से जब बच्चे निकलेंगे तो आसपास फ्रूट और सीड को खा के उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। क्लियर है सबको? मैं कह सकती हूँ कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कैन लीड टू कोएवोल्यूशन। अगर प्लांट मॉडिफाई हुआ, इवॉल्व हुआ, तो सिमिलरली एनिमल भी इवॉल्व होगा ना। यस। यस, वेरी गुड। अब इसका एग्जांपल जो म्यूचुअलिज्म का पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज अ फिग। फिग वाला एग्जांपल पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है, ये लेबल होने के लिए आएगा, आपको पिक्चर देके पूछेंगे ये बता दो ये किस प्लांट का है। तो ये है फिग प्लांट का। फिग फ्रूट खाया आपने? यो यो मैम। तो फिग का एग्जांपल कैसा है, बहुत सिंपल है, ये यहाँ समझते हैं। पिक्चर अपने पास कहाँ है, हाँ देखो, ये फिग का फ्रूट है, इसके ऊपर आके वेस्प लग गया। तो आपको याद क्या रखना है, पहले तो ये चीज याद रख लो कि प्लांट कौन है और इंसेक्ट कौन है। तो इंसेक्ट कौन है यहाँ पे, फिग इज अ प्लांट, और इंसेक्ट इज ए वेस्प, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना, ठीक है जी। अब देखो, अब जब इंसेक्ट है वो इसके फिग के प्लांट के ऊपर, फ्रूट के ऊपर आके अपने अंडे दे देता है। तो फिग ने क्या प्रोवाइड किया, अंडे देने की जगह, इसे हम कहते हैं ओवी पोजीशन। और जब वो एग से लार्वी निकलेंगे तो उसको खाना भी तो चाहिए होगा ना एग के बाहर, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा, फिग के फ्रूट के अंदर का हिस्सा खाएंगे, वो पल्पी या उसके सीड्स खा लेंगे, तो वहां से उनको न्यूट्रिशन मिल गया। तो प्लांट ने वेस्ट को क्या दिया, फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर, शेल्टर नहीं, फूड एंड एग लेइंग लोकेशन, दैट इज ओवी पोजीशन, ठीक है। अब वेस्प ने प्लांट को क्या दिया, वेस्प इस पे उड़ेगी, यहाँ पर थोड़ा एग ले करा, फिर वो उड़ के गई दूसरे वाले के ऊपर थोड़ा एग ले किया। तो जब वो इधर आई और वो ढूंढ रही थी कि मैं अपने अंडे कहाँ पर दूं, तब तक उसने अपने आसपास क्या लगा लिया, बहुत सारे पोलन ग्रेन। तो जब वो दूसरी जगह पे गई तो वहां पे उसने पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड कर दिया। हाँ, तो देखो इंसेक्ट आई, ध्यान से देखना, वेस्प आई, वो बैठी फिग के ऊपर, उसने जगह ढूंढी, अंडे कहाँ दूं, अंडे कहाँ दूं, अंडे डाल दूं, तो उसके ऊपर सारी जगह पोलन ग्रेन लग गई, उसने अंडे दे दिए। अब वो उड़ के गई दूसरे फिग के ऊपर,
अब यहाँ पे भी उसने जगह ढूंढ रही होगी, तब तक वो सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड कर देगी, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो वेस्प ने करवा दी पॉलिनेशन और प्लांट ने बदले में उसको अंडे देने की जगह दी और उसके बच्चों को खाना दिया, तो दोनों को प्रॉफिट हुआ ना इस रिलेशनशिप में। यस मैम। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ पर कर लेना, इसको यहाँ से अंडरलाइन करो, इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको PYQs तो बहुत मिलेंगे इन पे। अगर फिग का प्लांट इवॉल्व हो गया तो क्या वेस्प इवॉल्व होगी? यस मैम। इसको होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कहाँ देगी ना। राइट, क्लियर है सबको? यो मैम। यो मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, ये वाली, और फिर हमारा ये वाला पार्ट खत्म। मैंने कहा था ना ये मैं तुम्हें एंड में पढ़ाऊंगी। नाउ इट विल मेक सेंस। देखो, बोथ द स्पीशी बेनिफिट, दोनों स्पीशी को बेनिफिट, वो रिलेशनशिप कौन सा है? म्यूचुअलिज्म। बोथ लूज, दोनों को नुकसान किसमें होता है? कंपटीशन। कंपटीशन। वो कौन सा है जिसमें एक स्पीशी को फायदा होता है और दूसरों को नुकसान होता है? पैरासिटिज्म। प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, सिंबल लिख लो ऊपर, ठीक है। और वो कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा होता है दूसरों को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता? कोमेंसलिज्म। कमेंजलिज्म। और वो कौन सा है जिसमें एक को नुकसान होता है दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता? अमेंजलिज्म, ठीक है। अब नीट का क्वेश्चन कहाँ से आया था? इस वाली लाइन से आया था, देखो, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंजलिज्म। प्रीडेशन मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान, पैरासिटिज्म मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान, और कमेंजलिज्म एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों रिलेशनशिप में एक चीज कॉमन है कि दोनों इंडिविजुअल्स, इंटरेक्टिंग स्पीशी क्लोजली साथ रहते हैं। देखो, प्रीडेशन में क्या है, अब तुम बोलोगे शेर तो हिरन के साथ नहीं रहता मैम, कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्रीडेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक शेर जाके हिरन को पकड़ नहीं लेता, जब तक ये कांटेक्ट नहीं बनाते ना तब तक ये प्रोसेस हो नहीं सकता। तो प्रीडेशन में साथ आए, राइट। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी जो जू है, वैसा तो है नहीं है ना कि जो लाइसिस है वो दूर से देखेंगे, तुम्हें ऐसे आंख मारेंगे और तुम्हारे अंदर से खून निकाल लेंगे, तुम्हारी स्किन पे चिपकेंगे ना, वो चिपकेंगे, तो क्लोज रिलेशनशिप हुआ। कोमेंजलिज्म में वैसा तो है नहीं ना, बाहर निकल ऐसे बैठ के देख रहा है कि अरे अरे वेल की यात्रा करेंगे एक दिन, उसके ऊपर जाके उसको लगना पड़ेगा ना, तभी साथ में रिलेशनशिप आएगा, करेक्ट। इन तीनों में क्लोज एसोसिएशन होना है, ये नीट बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कहता है, तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आया था। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं अपने आखिरी स्थान की तरफ, जिसे हम कहते हैं रिवीजन, ठीक है जी। तो ऐसा है कि मैं क्विक रिकैप करूंगी, आई गिव यू 2 मिनट्स। अरे यार तुम्हारा तो वो रहता है ना, अरे नहीं, तुम ब्रेक ले लो आज, नहीं 15 पे ब्रेक दूंगी, बच्चे 20 पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास है 3 मिनट्स, ये सारे इंटरेक्शन के तुमने पहले बताओ अंडरलाइन करा एनसीईआरटी साथ साथ? यू हैव 3 मिनट्स, यू हैव 3 मिनट्स, फटाफट हेडिंग पढ़ो किसी इंटरेक्शन की, जैसे अगर है वो पैरासिटिज्म, हेडिंग पढ़ो और उसके जो एग्जांपल अंडरलाइन है वो वर्ड पढ़ो, ठीक है। 3 मिनट्स फटाफट रिवाइज करो, फिर साथ में रिवाइज करेंगे। स्टार्ट, सारी इंटरेक्शंस फटाफट 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 फटाफट। 3 मिनट्स। बेटा 1 मिनट डन, 2 मिनट्स लेफ्ट।
Last 1 minute left. Stop. Away. Name the reaction जिसमें raise your hand quickly. Very good. हर्ष, name the reaction जिसमें दोनों को फायदा होता है. Positive. म्यूचुअलिज्म होता है. Positive mutualism है. Good. Next कशिश, name the reaction जिसमें एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है. predation और parasitism. Predation and parasitism. Good. Next राजकुमारी, name the reaction जिसमें एक को फायदा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैम commensalism. Commensalism. Very good. Next प्रीति, जिसमें एक को नुकसान है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. Amensalism. Amensalism. Very good. हर्ष, name a reaction जिसमें दोनों को नुकसान होता है. Competition. शाबाश. Very good. Good. चलो टेक अ ब्रेक, हम मिलते हैं 8:20 पे. ओके, अपनी जगह से उठ जाओ, थोड़ी ब्रेक लो. 8:20 पे फिल्म. और मैंने तुम्हें लिंक दिया, दूसरे लिंक से ज्वाइन करना है. ठीक है, एंडिंग दिस क्लास दूसरे लिंक से करना है. हाँ बेटा, दूसरे लिंक पे करना है. एंडिंग दिस क्लास आ जाओ उस लिंक पे. ओके.